तो जय हो करोली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। मेरे गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम, मेरे बाबा जी को दंडवत प्रणाम। तो आज की वीडियो भी बहुत लंबी हो सकती है, पर मैं कोशिश करूंगी मैं जल्दी जल्दी बातें करूं। और हाँ, आप ये वीडियो मेरी बहुत अच्छे ध्यान से सुनिए और ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। बहुत सारे लोग कितनी भी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी में क्या है, क्या नॉलेज है, कितने भी गुरुदेव उन्हें नॉलेज देते हैं, बट उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं छोटी छोटी सी चीज़ें रख कर बताऊँगी। आप लोगों के जो भी कमेंट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं फिर से इस वीडियो में कुछ जो हो सकता है वो मैं बताऊंगी। इस वीडियो के अलावा फिर जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मीन्स एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। देखो, मुझे भी ऐसा कोई नॉलेज नहीं होता, पर मेरी हमेशा से एक खोज थी कि मैं हमेशा अपने बड़े लोगों से पूछती होती थी और मुझे उस चीज़ का जवाब नहीं मिलता था। लेकिन मैंने जब मुझे पूर्ण गुरु द्वारा जो मिले, तो जो भी मेरे क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन सब क्लियर होते गए। और जैसे जैसे वो क्लियर होते गए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जानने में। और अब मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने दीक्षा ले लिया, वन डे वन कर लिया, कि मीन्स लोग ये झगड़ते क्यों हैं, ये झगड़ा लड़ाई क्यों करते हैं। मीन्स अब मैं उनको पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि जब भी मतलब गुरुदेव द्वारा, तो आपको पता ही है कि जब आप दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव द्वारा कितनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं उनकी, कि जब वो ब्रह्म विराट भी करवाते हैं हमारे लिए कि ध्यान कैसे लगाना है। जब धीरे धीरे सब वो मैंने किया, फिर इसके बाद जब मैं खाली बैठी रहती हूँ तो यूट्यूब में कितनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं हमारे यूनिवर्स को लेकर के, वो वीडियोज़ और मैं ये देखती हूँ। साइंस को भी एक दूसरे से कन्वर्ट करती हूँ। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन की जो एक आंसर हैं वो मुझे अचीव हो जाते हैं बहुत ईजिली। तो मैं देखती हूँ कि जो हमारे गुरुदेव हैं वो इतनी अच्छी वीडियोस हमारे ले लेकर आते हैं। मीन सामने भी वो चिकित्सा करते हैं तो आप तो देखते ही हैं। तो वो सब कुछ ना साइंस तो था ही, है ही, पर हम उसे साइंस मानते हैं एज आ, पर वो ऋषि मुनि हमारे पहले से ही बोल कर गए और हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारा भारत ही एक ऐसा धरती का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा रहा है कि यहाँ पे ऋषि मुनि को पहले से ही सब कुछ पता था। लेकिन वो ज्ञान हमसे बहुत लुप्त हो गया है। अभी उसे अचीव करने में हम एक एक प्राणी को बहुत ही मुश्किल है। और जो बहुत ही किस्मत वाले हैं, हम गुरुदेव से जुड़े हैं, पर जो लोग जुड़ भी गए ना तो वो लोग आधे अधूरे ज्ञान में हैं। मीन्स क्योंकि वो लोगों को कभी कुछ इच्छा रही नहीं है कुछ जानने के लिए। जब तक आप अपने दुनिया में खोए हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है। तो धीरे धीरे आप जानने की कोशिश कब करते हो, जब आपके साथ बहुत धोखे धड़ाके ऐसा सब हो सकता है। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट अभी जो लोग करते हैं वो करते हैं, पर मैं ऐसा सोचती हूँ करते क्यों हैं। फिर मैं उनको भी रिसर्च करने की कोशिश करती हूँ। तो हमारे पूर्ण गुरु द्वारा मुझे एक चीज़ तो ये प्राप्त हुई है कि जिसे जो करना है करने दो, हमें उसके रास्ते से हट जाना है, पर जो हमारा एक काम है वो अपना करते रहना है। ठीक है, ये तो रही बात ही। पर मेन जो मेरा टॉपिक है कि जो मेन गुरुजी ने बताया था कि अमावस्या और पूर्णिमा का क्या महत्व है, ये चीज़ तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि गुरुजी ने ये भी बताया था, टॉपिक बहुत सारे हैं पर यहाँ मैं शॉर्ट लूँगी, पर इसके लिए छोटे छोटे भी वीडियोज़ बनाऊँगी। आप कमेंट में बताना जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। कि आपने कभी रिमेंबर है हमको कि अमावस्या और पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म में ही क्यों इतना आवश्यक है। जो अमेरिका में रह रहे हैं और मतलब दूसरी धरती मीन्स यही है, मीन्स जो समुद्र के पार्ट से अलग हो गए, जो उनके लिए तो कुछ अमावस्या पूर्णिमा वो रखते ही नहीं है। हम एक सनातन धर्म में हमारे हिंदू ही क्यों अमावस्या पूर्णिमा मानते हैं। तो पहले मेरे भी मन में ऐसा ही होता था कि जब मैं छोटी थी मेरी नानी के साथ, तो मैंने बहुत ही जीवन स्पेंड किया, मैं नानी के पास ही रही हूँ। और गुरुदेव भी बोलते हैं कि आप बड़ों के साथ रहते हैं ना तो बहुत कुछ ज्ञान को आप कलेक्ट कर पाते हो। ये बात सत्य है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ना बहुत ज़्यादा बड़े परिवार में नहीं रहती। पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इनके पेरेंट्स की जॉब बाहर होती है और आज के टाइम पे इतने खर्चे हैं कि वो गांव में जीवन नहीं व्यतीत कर पाते। पेरेंट्स बड़े गांव में रहते हैं और बच्चों को तो शहर में रहना पड़ता है, फिर बच्चे भी वहीं पे पैदा होते हैं, वहीं पे स्कूल कॉलेज हो जाता है, तो वो बड़ों से बहुत वंचित है। तो आज की जनरेशन पुरानी पीढ़ियों को नहीं जान पाएगी, पुराने ज्ञान को नहीं अर्जित। पर मैं उनके पेरेंट्स को ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि अपनी पूर्वज पीढ़ी को ज़रूर उन्हें समझाएं। अगर आप स्कूल कॉलेज उन्हें भेजते हैं, जब बच्चा छोटा है तभी आप उन्हें अपने जो नाना नानी के जो गांव का जीवन है, जो थोड़े भी स्ट्रगल लाइफ है, आप उन्हें ज़रूर ये शिक्षा में इंक्लूड करें। आप ही बता सकते हैं कि कैसे आपकी लाइफ थी, कैसे आपके नाना नानी थे, कैसे आपकी परिवार थी, तो वो भी देखें, क्योंकि वो जानते नहीं है तो उन्हें कुछ पता नहीं होता, अनुभव नहीं होता है। ओके, तो ये रही कि गुरुजी ने भी सीधा एक ही बात बोलते हैं कि ये सब कुछ अनुभव का। तो मेरा विषय ये था ना कि जब दादा दादी
होते हैं, नाना नानी होते हैं, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप बोलते हैं बहुत कुछ सीखने को क्यों मिलता है, क्योंकि देखो वो जो जर्नी वो काट चुके होते हैं, वो जो लाइफ उनकी इतनी लॉन्ग लाइफ होती है, तो वो फिर हमें बैठ कर के बहुत कुछ सिखाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो वो हमें बहुत दुलार और प्यार करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ गया? हाँ, मेरे साथ तो हुआ है। मैं बहुत मतलब बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी मीन्स मेरा शादी भी हो गया था। शादी होने के बाद फिर मैं जब घर जाती थी तब भी जो मेरे साथ बहुत बड़े बुजुर्ग थे उनका साया था मेरे हाथ में, कि वो मेरे शादी से ले बचपन की चीज़ें बताते थे कि तुझे ये नहीं करना है, तू ये क्यों खा रही है, तूने अभी जस्ट खाया तो तुझे खट्टा लग गया, नहीं इसको ऐसे नहीं करना है, अरे जल्दी जल्दी बारिश आ रही है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा। मैंने बोला करती थी क्यों ऐसे कर रही है। वो फिर शादी होने के बाद आप किससे मतलब नहीं रखना है, किससे कितना धर्म से रखना है, वो सब समझाते थे। तो गुरुजी की वीडियो भी एक दिन ऐसे ही मैं सोच रही थी ना, तो मेरे क्वेश्चन के जवाब तो बहुत मिल नहीं पाते थे, तो गुरुजी ने भी वही बोला। एक न्यूज़ रिपोर्टर आए थे तो उन्होंने बोला उनसे कि हमें जो अनुभव ही सब कुछ, मैं भागवत गीता रामायण से संबंधित तो नहीं, पर मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा जो हमें बड़े बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे मिले हैं। पर ये सत्य बात है, वो जो जीवन जर्नी अपनी इतनी लॉन्ग लाइफ को काट चुके होते हैं ना, वही हमें सबसे अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं, वो हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं। क्योंकि माता पिता तो हमें पैदा करने के बाद वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, पर वो तो अपने ही काम पर बिजी होते हैं। पिताजी तो कभी टाइम नहीं मिलता, वो तो अपने काम पर बिजी होते हैं, क्योंकि वो फिर हम किस चीज़ से डर रहे हैं, क्या चीज़ नेसेसरी है, वो नहीं जान पाते। एक माँ जानती है, पर माँ को भी घर के काम होते हैं, फिर उन्हें सुबह से वही स्कूल भेजना, हमारा सब काम। तो जो मेन लाड़ दुलार और हमारे जो केयर कर पाते हैं, या तो दादा दादी, तो दादा दादी को तो मैंने कभी नहीं देखा, तो मैंने मेरी नानी को देखा, उन्होंने हमें किया। तो आई प्राउड फील कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस बात में कि मेरे ऊपर टच वुड एक बूढ़े इंसान का मेरे ऊपर हाथ था। और मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और जब अब मैं इस सिचुएशन पे पहुँची हूँ कि जब मुझे किसी बड़ों की हेल्प होनी चाहिए, तो मुझे बिल्कुल भी बड़ों की हेल्प लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ नॉलेज दे दिया था कि मुझे इनफ था मेरे लिए। और सही टाइम पर जब उन्होंने पूजा पाठ सब करना सिखाई मेरे पेरेंट्स ने, तो फिर इसके बाद मुझे बहुत प्यारे गुरुदेव मिले। और जब गुरुदेव मिले तो जितने भी मेरे क्वेश्चन के जो बहुत कटे पिटे आंसर नहीं मिलते थे, गुरुदेव द्वारा मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और बहुत मैंने और क्या बताया, अमावस्या, तो अमावस्या को लेकर के जब बड़े बूढ़े बोला करते थे ना, तो मुझे पता नहीं चलता था कि इन्हें ऐसा अनुभव क्यों हो जाता है। ये अगर कोई पशु पक्षी बोल रहे हैं तो इन्हें ऐसा क्यों पता चल जाता है कि आज बारिश होने वाली है। तो देखो, जो हमारा पृथ्वी का चक्कर है, मैंने लिख के भी रखा है मीन्स, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ये मेरी नोटबुक है। देखो, पृथ्वी जो है हमारे सूर्य एकदम बिल्कुल टॉप में है, ऐसे टॉप में। और यहाँ पे समझो पृथ्वी है, पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, 365 दिन में ये चक्कर पूरा करती है। डेली पृथ्वी घूम रही थी, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक है। मगर सारे प्राकृतिक को जब मैं गुरुदेव की बातों से कन्वर्ट करती हूँ ना, तो मेरे हर एक सवाल का जवाब मिल जाता है। हमारे से भी जो बहुत लोग बूढ़े हैं, जो अब हो रहे हैं, उन्हें ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है सूर्य के, तो सिर्फ पृथ्वी ऐसी हमारी एक ग्रह है कि जो सिर्फ सूर्य की रोशनी बहुत ही परफेक्ट तरीके से पहुंचती है। बाकी एक ग्रह बहुत जो नज़दीक था वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी, जिसमें जीवन संभव नहीं था। फिर उसके बहुत जो दूर है ग्रह, उसमें भी सूर्य की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुंचती, जिसके कारण जीव वहाँ पे नहीं रह सकते, पनप नहीं सकते, जो हमें नेसेसरी है इंसानों के लिए, तो फिर आता है चंद्रमा। तो जो पृथ्वी है और चंद्रमा, वो चंद्रमा ही पृथ्वी की तरफ घूमता रहता है, तो हमारे लिए चंद्रमा भी बहुत आवश्यक है। जब चंद्रमा घूमता रहता है तो उसमें चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूर्य से ऑब्जर्व करके रोशनी हमारे पृथ्वी में करता है। लेकिन जैसे ही घूमते घूमते वो ऐसे इर्द गिर्द में आता है कि उसमें रोशनी पड़ना बंद हो जाती है। ये करीबन महीने के 15-15 दिन का अंतर होता है। 15 दिन अगर अंधेरा होना होता है तो मतलब चंद्रमा नहीं होता। फिर इसके बाद जैसे ही चंद्रमा में रोशनी पड़ने लगती है सूर्य की, तो वैसे ही फिर आपको पता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की उपाधि दी गई। कृष्ण पक्ष मीन्स अंधेरी रात,
शुक्ल पक्ष मीन्स उजाली रात, ठीक है। तो यही फर्क है। तो चंद्रमा का भी हमारे धरती में बहुत ही अंतर आता। अब हम कुछ लोग बोलते हैं ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन में कोई वो नहीं। तो देखो राहु और केतु का भी तभी जन्म हुआ था। तो जब चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती तब राहु केतु बहुत ही तीव्र से उत्पादित होते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजर है ना, तो एस्ट्रोलॉजर कुछ होते नहीं है, ये सारी पढ़ाई किए होते हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी से दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें डेली इतनी तेज रोशनी होती है कि नहीं देख। उन्हीं सब ग्रहों का हमारे जीवन में परिवर्तन पड़ता है। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग ऋषि मुनि, हमारे खुद स्वयं गुरुदेव भी बोलते हैं सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। पर मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। मैं सुबह उठने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर ठीक है, जॉब में जाना होता है तब जल्दी उठती हूँ, सूर्य भगवान को प्रणाम करती हूँ। क्योंकि सबसे मेन है सूर्य चंद्र, क्योंकि इन लोगों की रोशनी, अगर ये लोग हमारे पृथ्वी में इनका 1% भी अगर प्रकाश ना आए ना, तो हमारी पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि चंद्र है ठंडा और सूर्य है तेज, ठीक है। तो ये सब जो अपना काम कर रहे हैं हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी को स्वयं प्राकृतिक ने चुना है। तो जब प्राकृतिक ने स्वयं हमारी पृथ्वी को चुना है, तो हम और आप कौन होते हैं इस पृथ्वी और प्राकृतिक को खराब करने वाले। अगर हम प्राकृतिक के अकॉर्डिंग चले ना, तो हमारा जीवन सुखी और संपन्न है, ठीक है। तो ये तो रह गई बात। अब रह गई अमावस्या। तो देखो, जब अमावस्या में अंधेरी काली रात हो जाती है, चंद्र बिल्कुल भी डूब जाता है, तो चंद्र हमारे जीवन में उस टाइम पे रोशनी नहीं दे रहा होता है, ठीक है। तो अभी अब क्या करेंगे उस वक्त, अगर हमारे जीवन में कुछ हम गलत थॉट सोचने लगते हैं, क्योंकि हम भी तो पृथ्वी में हम ऐसे ही नहीं पैदा हुए। अगर सोचो कि सूर्य रोशनी देना बंद हो जाए, हम मर जाएंगे, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। उसी तरह जब वो इतने दिन तक नहीं होता है चंद्रमा, तो हमारी पृथ्वी में कुछ ना कुछ हमारे प्रति कम हो जाता है, हमारे प्रति ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे गुरुदेव आपको ऊर्जा के प्रति कितना सब कुछ बताते हैं। तब अगर जब हम गंदी चीज़ें सोच लेते हैं, हमारा दिमाग गंदा, तो ठंडा कैसे हो, क्योंकि चंद्रमा है ही नहीं। इसीलिए आपको अमावस्या के पहले से अच्छा सोचना। अमावस्या के दिन झगड़े लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है किसी से, ज़्यादा मतलब है शांत दिमाग, भगवान की ओर ध्यान देना है। सुबह उठ के सूर्य भगवान को पानी दीजिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा कीजिए। जैसे ही पूर्णिमा आने का टाइम आता है, फिर आप चंद्र देवता, सूर्य देवता को प्रणाम कीजिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, गुरुदेव, गुरु माता को प्रणाम कीजिए। फिर से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जब चंद्र आपके जीवन में आता है, धरती में पड़ता है, और आपका गुस्सा एकदम तेज है, फिर धीरे धीरे जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हो तो आप समझ पाओगे। फिर चंद्र देवता आपके दिमाग को शांत करते हैं, राहु केतु शांत होते हैं। ये सब है ग्रहों का। अब आप माने या ना माने, पहले मैं भी नहीं मानती थी पर अब मानने लगी हूँ, तो शायद आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी इतनी ही अच्छी वीडियो देखना है, सबके साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, और दबा के ये वीडियो शेयर करो। जहाँ पे भी मेरे से गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से मिलती हूँ। कमेंट में बताना, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।